तो मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि मिस्र को नया अपना देवता मिल रहा है जिसका नाम था होरिस। होरिस हवा का देवता था और जब उसे ताज पहनाने ही जाने वाला होता है तभी डेजर्ट के देवता आ जाते हैं और जिसका नाम था सेड। सेड जो कि होरिस के अंकल भी थे, वो उसे एक गिफ्ट देते हैं। सेड उसे एक गिफ्ट देता है जो कि एक हॉर्न होता है। सेड उसे बजाने के लिए कहता है कि इसे बजाओ। होरिस जब उसे हॉर्न को बजाता है तभी सेड की वहाँ पर सेड की आर्मी आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो होरिस के फादर को मार डालता है, मतलब अपने भाई को मार डालता है। और सेड फिर सभी से कहता है मेरे आगे झुक जाओ, और सब उसके आगे झुक जाते हैं, इवन वो देवता भी। और तभी होरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लग जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है दोनों में, मतलब देवता वाले। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन सैड होरिस को हराता हुआ नजर आता है। और तभी सैड होरिस की आंखें निकाल लेता है और वो वहाँ का देवता बन जाता है और होरिस ऐसे ही रह जाता है। पूरे मिस्र का देवता बन चुका था और उस मिस्र के हालात भी बहुत बदल चुके थे। इंसानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था क्योंकि सैड एक पत्थर दिल राजा था। वहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैक। वो अपनी बचपन की दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम होता है ज़ाया। क्योंकि सब वो मिस्र कब्ज़े में आ चुका होता है, इसलिए ज़ाया एक डिज़ाइनर की ग़ुलाम बन चुकी होती है। वो डिज़ाइनर गॉड का ग़ुलाम होता है, इसी वजह से वो मिल नहीं पाते हैं और दोनों ही अच्छे दोस्त होते हैं। ज़ाया बैक से कहती है कि एक होरिस ही है जो हमारी मदद कर सकता है, और ज़ाया कहती है कि मुझे उस नक्शे के बारे में पता है जहाँ होरिस की आंखें रखी हुई हैं। और बैक कहता है कि ये बहुत ख़तरनाक काम है, मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊँगा। लेकिन ज़ाया के ज़्यादा ज़िद करने के बाद बैक मान जाता है और बैक उसके अंदर जाने के लिए मान जाता है और वो सेट के ख़जाने में घुसने की कोशिश करता है। वो सफल हो जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है और तभी वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए हैं, बहुत सारे ट्रैप। एक एक ट्रैप से बचता हुआ वहाँ पर पहुँच के होरिस की आँख चुरा लेता है और फिर वो अपनी दोस्त के पास चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेट के सैनिक आ जाते हैं और वो उसे घेर लेते हैं। और वहाँ पर सेट का एक नौकर बताता है कि उसे पता चल चुका है कि नक्शों के साथ कोई छेड़छाड़ी हुई है। फिर उन्हें कहता है कि तुमने क्या चुराया है उनके ख़जाने से। जब डिज़ाइनर उन्हें मारने का हुक्म दे देता है तभी बैक होरिस की आँख निकालता है और उस आँख में इतनी रोशनी होती है कि सभी सैनिकों की आँखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं। और उसी देर में बैक अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भागता है। जब बैक अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तभी डिज़ाइनर एक तीर चलाता है जो बैक की दोस्त को आकर लग जाता है, यानी कि ज़ाया को। और बैक अपने दोस्त को लेकर होरिस के मंदिर जाता है जहाँ वो होरिस से कहता है मेरे पास तुम्हारी आँख है। तभी होरिस कहता है मुझे मेरी आँख दे दो। लेकिन बैक कहता है मैं तुम्हारी आँख तभी दूँगा जब तुम मेरा एक काम करोगे। तो इसी बात पे होरिस को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। वो फाइट में होरिस के पास अपनी दोनों आँखें न होने पर वो फाइट में हारता हुआ नज़र आता है और बैक हर बार उससे बच जाता है। लेकिन वो बैक जब कहता है कि मुझे अपनी दोस्त को बचाना है तो होरिस कहता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन बैक के ज़्यादा जिद करने पर होरिस कहता है कि हम कुछ कर सकते हैं। होरिस कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब होरिस उसे देखता है तो होरिस कहता है कि ये पूरी तरह से मर चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरी गॉड वाली ताकत है। होरिस की बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता और तभी वहाँ पर मौत के देवता आ जाते हैं। मौत के देवता उसके जिस्म से उसकी रूह निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। और वो बोलती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो मौत के देवता उसे अपने साथ ले जाते हैं। दिखाया जाता है कि बैक की दोस्त को मौत के देवता ले जाते हैं। बैक बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है होरिस के ऊपर कि होरिस ने बैक की दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक आँख कभी नहीं दूंगा। और तभी होरिस बैक को पकड़ लेता है कि मुझे मेरी आँख एक दे दो। और तभी बैक से वो एक आँख छीन लेता है और होरिस जो बैक से अपनी एक आँख छीन लेता है तभी वो होरिस से बोलता है कि मेरी दूसरी आँख कहाँ है बैक। तभी वो बैक बोलता है कि तुम्हारी मैं एक आँख ही चुराने में सफल हुआ था, दूसरी आँख तुम्हारी सेट के पिरामिड में है। तभी होरिस यकीन कर लेता है बैक की बातों पे। होरिस बोलता है कि मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारी दोस्त पूरी तरह से मरी नहीं है। पूरी तरह से मरने के लिए उसे बहुत सारे द्वारों से गुजरना पड़ता है और अगर मैं सेट को मार के खुद राजा बन जाऊँ तो मैं तुम्हारी दोस्त को वापस ला सकता हूँ। और यहाँ से इनका सफ़र स्टार्ट होता है। सेट और बैक भी अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं और यहाँ सेट को भी पता चल चुका है
कैसे हॉरिस की आंखें किसी ने चुरा ली उसके ख़जाने में से, और वो हुक्म देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए। और यहाँ हॉरिस और बैक एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, और बैक हॉरिस से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हॉरिस बताता है कि हम मेरे ग्रैंडफादर के यहाँ जा रहे हैं, उनसे मदद मांगने। और यहाँ हॉरिस एक सूरज के आगे प्रार्थना करने लग जाता है अपने ग्रैंडफादर से, और यहाँ हॉरिस अपने पूरे गोड वाले रूप में आ जाता है, और बैग को लेके वो अपने ग्रैंडफादर के पास निकल जाता है। यहाँ बैग और हॉरिस उड़ते उड़ते अपने ग्रैंडफादर के दौड़े जाते हैं, जो थे सूरज के देवता। और सूरज के देवता के पास से ही हर चीज़ पैदा हुई थी, और सूरज के देवता अपने असली रूप में आते हैं अपना हथियार लेके, और वो एक अंधेरे की दुनिया के राक्षस से लड़ते हैं जो कि हर चीज़ तबाह करना चाहता था। अगर वो राक्षस से ना लड़े तो वो राक्षस हर चीज़ तबाह कर देगा। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है ये हॉरिस यहाँ पर क्यों आता है। हॉरिस सेड की सारी सच्चाई बता देता है कि उसी ने ही मेरी आंखें निकाली थी, और उसी ने ही मेरे फादर का कत्ल किया था, और अब वो मिस्र पे भी कब्ज़ा कर चुका है, और वो इंसानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। और सूरज के देवता बोलते हैं अगर मैं अपने बेटों पे ध्यान दे पाता और उनके बीच की लड़ाई को दूर कर पाता तो आज ये दुनिया बचती ही नहीं। यहाँ पर हॉरिस सूरज के देवता से मदद मांगता है कि मेरी कुछ मदद कीजिए। तो सूरज के देवता बोलते हैं मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो हॉरिस बोलता है कि मुझे यहाँ के पानी की थोड़ी ज़रूरत है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि ले सकते हो। तो हॉरिस यहाँ से पानी भरता है, लेकिन ये कुछ आम पानी नहीं होता है, ये मैजिकल पानी होता है। यहाँ से इस पानी से ही सब कुछ बना हुआ होता है, इंसान जानवर सब कुछ। जब ये पानी ले लेता है तब वो पृथ्वी पर आता है, और उड़ते उड़ते जब नीचे आता है बैग के साथ, तभी उस हॉरिस पृथ्वी पर आता है, तभी उसका गोड वाला रूप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तभी वो गोड बन सकता है जब उसकी दोनों आँखें उसके पास हो। और वहाँ पर सेट के आदमी वहाँ पर उनके दोनों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हॉरिस उन सब आदमियों को बड़ी आसानी से हरा देता है। बहुत तगड़ी लड़ाई होती है यहाँ पर, लेकिन एक आदमी हॉरिस के सर पर पत्थर मार के उन्हें दोनों को गिरा देता है। लेकिन हॉरिस के पास उसका हथियार होता है, जिससे वो बीच में ही रोक देते हैं अपने आप को दोनों को। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हॉरिस वो जादुई पानी क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसमें आग है, और अगर वो जादुई पानी उसमें पिरामिड में डाल देगा तो वो आग बुझ जाएगी, और उस पिरामिड से ही सेट को ताकत मिलती है। और अगर वो आग बुझ जाएगी तो सेट कमज़ोर हो जाएगा, और हॉरिस अपना बदला आसानी से ले पाएगा। दिखाया जाता है कि हॉरिस सेट बैग से बोलता है कि अब सेट अपने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमियों को भेजा खून के प्यासे। तभी हमें यहाँ दो औरतें दिखाई जाती हैं जो कि सांप पे सवारी करती थी, बहुत बड़े बड़े सांप, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और हमें यहाँ पर दिखाई जाती हैं प्यार की देवी, जो कि मुर्दों की दुनिया में आ जा सकती थी। और यहाँ पर वो सेट उनसे कहता है कि मुझे तुम मुर्दों की दुनिया में ले चलो, लेकिन वो कहती हैं ये इतना आसान नहीं, अगर मैं मुर्दों की दुनिया में गई तो कभी वापस नहीं आऊँगी। लेकिन सेट कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर इस दुनिया में नहीं ले गई तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और यहाँ पर वो प्यार की देवी यहाँ से भाग जाती है कहीं और टेलीपोर्ट होकर। दिखाया जाता है कि सैड और बैक एक मंदिर में होते हैं, तभी वहाँ पर दो सांप आते हैं जो कि मुंह से आग भी निकाल सकते थे, और जो सैड और बैक को मारना चाहते थे वो दोनों उन सांपों से बहुत ज़्यादा बच रहे थे। तभी वहाँ पर प्यार की देवी आ जाती हैं जो कि उन सांपों को वश में करके उन्हें ख़त्म कर देती हैं। और वो तीनों सेट के पिरामिड के पास जाते हैं। तभी प्यार की देवी उन्हें बताती हैं अगर तुम सेट के पिरामिड के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक राक्षस मिलेगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, अगर तुम उस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तभी यहाँ पर हॉरिस बोलता है कि हम बुद्धि के देवता के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, वही पहेली बुझा सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों बुद्धि के देवता के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी सारी बात बताते हैं कि हमें वहाँ पर उस पिरामिड के अंदर जाके एक पहेली के राक्षस के जवाब देना है। और तभी यहाँ पर बुद्धि के देवता बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर हमें एक सब जने जाते हुए नजर आता है, और तभी यहाँ पर प्यार की देवी को पता चलता है कि हॉरिस ने बैग से वादा करा है कि वो उसकी दोस्त की आत्मा वापस लाएगा, लेकिन वो सिर्फ सच बताती है क्या कोई भी किसी की भी आत्मा वापस नहीं ला सकता, तुमने उससे झूठ बोला है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैंने उससे नहीं झूठ बोला है, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ। तभी वो बोलते कोई भी किसी की भी आत्मा वापस नहीं ला सकता।
ये तीनों उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं और तभी बैग बताता है कि मैंने सारे नक्शे देखे हैं, मैं अंदर जा सकता हूं और वहां पर एक अंदर व्हील है जिसे घुमाने से ये सारे रास्ते खुल जाएंगे और मैं अंदर जा रहा हूं। तभी बैग 2 ईंटों के रास्ते से अंदर जाता है और सारे ट्रैप पास करते हुए एक व्हील को घुमा देता है और तभी वहाँ के सब कुछ सैंड बिखरना बंद हो जाती है और तो ये तीनों उस राक्षस के पास जाते हैं पहेली पूछने। और ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है पहेली वाला और वो इनसे पहेली पूछता है, ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूँगा और ना मुझे किसी ने कभी देखा है ना देख पाएगा और हर जिंदा चीज़ को मुझ पे यकीन है, बताओ मैं हूँ कौन, जल्दी जल्दी बताओ। और तभी बुद्धि का देवता इसे जवाब देता है, तुम हो आने वाला कल। और ये सही जवाब होता है और ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वहाँ पर सैड आता है और वो बताता है ये सब मेरी ही प्लानिंग थी, मैं ही चाहता था कि तुम आगे आओ मेरे पिरामिड में। तो वो वहाँ पर बुद्धि के देवता का दिमाग निकाल लेता है, वो कहता है कि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो बैग पानी डालने ही वाला होता है तभी वो अपनी बातों में उस बैग को फंसा लेता है और तभी उसके हाथ से वो पानी छीन लेता है। वो बैग को बातों में लगा के उसके हाथों से पानी छीन लेता है और वो उस पानी को बहा देता है और वो वहाँ से निकल जाता है उन्हें मरने के लिए छोड़ते हुए और वो पिरामिड गिरने लग जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा मुश्किल से बच के जब वो पिरामिड गिर रहा होता है तो वो निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैड अपने दिमाग में उस बुद्धि के देवता का दिमाग लगवा लेता है। तब वो अपने डैड के पास जाता है यानी सूरज के देवता के पास और वो उनसे उनका हथियार छीनने के लिए आया होता है और तभी वो उन पर हमला कर देता है और वो उनका हथियार भी ले लेता है उन पर हमला करके और वो अंधेरी दुनिया का शैतान अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बैग बाहर निकलने के बाद बैग बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि बस उसका यूज़ हो रहा था उसमें। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्यार की देवी बैग की मदद करती है और वहाँ पर वो मौत के देवता को बुलाती है। प्यार की देवी बोलती है कि मुझे अपना कंगन देने दो और तभी लेकिन बैग उसे रोक लेता है कि तुम अपना कंगन नहीं दे। तभी वो अपना कंगन उतार के मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। वो बैग उसके साथ चला जाता है मुर्दों की दुनिया में और वो वहाँ पर अपने दोस्त को कंगन देने आया हुआ होता है। ऐसा था कि बैग वहाँ पर मुर्दों की दुनिया में पहुँच चुका होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़ाया बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर बैग वो कंगन देने जा रहा होता है तभी वहाँ पर वो कहता है कि कंगन दे दो तुम। जाता है कि वहाँ पर काली दुनिया का शैतान आ जाता है जो कि पूरी दुनिया को ख़त्म करने का, क्योंकि सूरज के देवता अब जा चुके थे वहाँ से। और तभी वो कहता है कि हाँ ये सिर्फ हॉरस से ठीक कर सकता है ऐसा, तुम वहाँ पर इंसानों की दुनिया में जाओ और हॉरस को बोलो ठीक करने के लिए। और तभी बैग इंसानों की दुनिया में आ जाता है और बैग हॉरस से बोला जाता है इस सेट के पास वही हथियार है जिसके पास फादर के पास होता था, जो अंधेरी काली दुनिया के शैतान को पृथ्वी पर आने देता है और अंधेरी काली दुनिया का शैतान पूरी पृथ्वी को ख़त्म करना चाहता है। कहा जाता है कि हॉरिस और सैड एक साथ लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन सैड हॉरिस पे भारी पड़ता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि हॉरिस के पास अपनी दोनों आँखें नहीं होती, सिर्फ एक आँख होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैग भी आ जाता है जो कि सैड के पास से हॉरिस की आँख चुरा के उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन अब हॉरिस के पास 2 ही रास्ते थे, या फिर वो अपनी आँख ले ले या फिर बैग को बचा ले। दिखाया जाता है कि हॉरिस बैग को बचाता है अपने पूरे गॉड वाले रूप में आके, क्योंकि हॉरिस की ताकत उसकी आंखों में नहीं उसकी नियत में थी। जब वो अच्छे काम कर रहा था तो उसे उसके गॉड वाला रूप मिल चुका था तो वो बैग को बचा लेता है। फिर वो बैग को एक सेफ जगह लाके छोड़ देता है। जाता है कि सैड और हॉरिस के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है जिसमें अब हॉरिस सैड को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि सैड हॉरिस सैड को मारने ही वाला होता है लेकिन सैड बोलता है तुम्हें याद है मैंने लास्ट बार तुम्हें छोड़ दिया था तुम्हें। लेकिन हॉरिस बोलता है मैं ये गलती नहीं करूँगा और वो सैड को मार डालता है। दिखाया जाता है कि हॉरिस सैड और सैड की दोस्त को दोनों को वापस ले आता है मरने के बाद भी। और फिर हमें एंड सीन पे दिखाता है कि हॉरिस पूरे मिस्र का राजा बन चुका है और वो कहता है कि अब की बार मृत्यु में जब भी कोई इंसान मरेगा उसे पैसों से नहीं अपने अच्छे कामों से नया जीवन मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा और आपको और कोई वीडियो का एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट